रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1888 में तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रामानुजन 10वीं पास भी नहीं थे। उनकी औपचारिक शिक्षा भी बहुत कम थी। उन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई खुद से की। उन्हें किसी से कोई प्रशिक्षण या मार्गदर्शन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी गणित में उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। जब हम गणित के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यह स्कूल का विषय नहीं है। आप पूरी सृष्टि को संख्याओं में बदल सकते हैं। वह गणित है। रामानुजन को बड़ी मुश्किल से क्लर्क की नौकरी मिली, पर जल्द ही लोगों में यह खबर फैलने लगी कि गणित के संबंध में उनकी कुशलता अद्भुत है। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखें। उन्होंने पत्र तो नहीं लिखा, लेकिन ज्योमेट्री की 150 थ्योरम बनाकर भेज दी। प्रोफेसर हार्डी पत्र देखकर चकित रह गए। इतनी कम उम्र के व्यक्ति से इस तरह की ज्योमेट्री के सिद्धांतों के आने का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। उन्होंने तुरंत रामानुजन को यूरोप बुलाया। वे शुरुआत में भारत से बाहर यात्रा करने के पक्ष में नहीं थे, पर बाद में वह विदेश यात्रा के लिए सहमत हो गए। जब रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंचे तो हार्डी, जो खुद उस समय के विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, वे रामानुजन के सामने अपने आप को एक बच्चे के समान महसूस कर रहे थे। रामानुजन की क्षमता कुछ थी ही ऐसी जिसका मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं लगता था। अगर हमें कोई गणित करने को कहा जाए तो हमें समय लगेगा। बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे। बुद्धि सोचेगी, फिर हल करेगी। इस प्रक्रिया में समय व्यतीत होगा, लेकिन रामानुजन को समय ही नहीं लगता था। यहाँ आप बोर्ड पे सवाल लिखेंगे, वहाँ रामानुजन उत्तर देना शुरू कर देंगे। आप बोल भी नहीं पाएंगे पूरा और उत्तर आ जाएगा। बीच में समय व्यर्थ ही नहीं होगा। विश्वविद्यालय के सारे गणितज्ञों के लिए यह बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली स्थिति बन गई। वे अपने तार्किक दिमाग से इसे समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे लगेंगे ही, और वह भी निश्चित नहीं है कि सही हो, और उत्तर सही है या गलत, इसकी जांच करने में उन्हें फिर 6 घंटे गुजारने पड़ेंगे। रामानुजन को सवाल दिया और वह उत्तर दे देंगे। उनके उत्तर देने में और सवाल के बीच कोई क्षण भी व्यतीत नहीं होता। इससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि रामानुजन बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहे थे। वे बहुत ही बुद्धिमान इंसान नहीं हैं। वे मैट्रिक में फेल हुए थे। सामान्य जीवन में किसी चीज में कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन गणित के संबंध में वे एकदम अतिमानवीय थे। मनुष्य से बहुत पार की घटना उनके जीवन में होती थी। 1920 में अपनी मृत्युशैया पर रहते हुए रामानुजन ने अपने गुरु प्रोफेसर जैक हार्डी को एक पत्र लिखा, जिसमें कई नए गणितीय कार्यों की रूपरेखा दी गई जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। जब उनसे पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है, तो उन्होंने बताया, सोते समय मुझे एक असामान्य अनुभव हुआ। रक्त बहने से एक लाल तख्ती बनी थी। मैं इसे देख रहा था। अचानक एक हाथ तख्ती पर लिखने लगा। मेरा उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। वह हाथ ने कई अंडाकार अभिन्न अंग लिखे। वे मेरे दिमाग में छप गए। जैसे ही मैं उठा, मैंने उन्हें लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया। पिछले 90 वर्षों में किसी को यह समझ नहीं आया कि इनका प्रमेय क्या है, लेकिन वे जानते थे कि यह कुछ जबरदस्त है। दुनिया के महान गणितज्ञों को उनके काम को समझने में सालों लग गए। केवल 2010 में उन्हें पता चला कि यह प्रमेय ब्लैक होल के व्यवहारों का वर्णन करते हैं। 90 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में बात नहीं कर रहा था। यह शब्द भी मौजूद नहीं था, लेकिन रामानुजन ने अपनी मृत्युशैया पर बैठकर इसके लिए एक गणितीय छाप छोड़ी, और उन्होंने कहा कि यह मुझे मेरी नामगिरी देवी ने दिया। जब रामानुजन कहते हैं कि देवी ने मुझे दिया, तो उनके लिए देवी एक द्वार है, एक आयाम है। वे शुरुआत में भारत से बाहर यात्रा करने के पक्ष में नहीं थे, पर बाद में उन्हें नामगिरी देवी ने स्वप्न देकर उन्हें अनुमति दी। हमें यह जान लेना जरूरी है कि कई गणितज्ञों ने वर्षों तक अपनी पढ़ाई और दूसरों के मार्गदर्शन के कारण नाम कमाया है।
लेकिन रामानुजन मैट्रिक पास भी नहीं थे और उन्हें किसी से कोई औपचारिक शिक्षा या मार्गदर्शन भी नहीं मिला था। जो गणित के विद्वान हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजन से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ। रामानुजन के जीवन का आखिरी पड़ाव 1919 में आया, जब उन्हें ट्यूबरक्लोसिस होने की जानकारी मिली और 1920 में इस महान गणितज्ञ ने विश्व से विदा ली। वे एक बहुत लंबी जीवन यात्रा तो नहीं कर सके, पर वे एक बड़ी और महान यात्रा का हिस्सा बने। विश्व में शायद ज़्यादा लोग उन्हें ना जानते हों, पर हम भारतीयों को इस धरती पर जन्मे उन सभी महान व्यक्तियों को अपनी स्मृति में जीवित रखना होगा। भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिसमें साधारण व्यक्तियों ने देवी की कृपा पाकर ऐसे काम कर दिखाए हैं जिसे एक तार्किक दिमाग समझ नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नहीं लगी तो आपको पता ही है क्या करना है। आने वाली अगली कहानी में हम ऐसे ही एक उदाहरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।